उत्तराखंड उत्तरकाशी के चीन सीमा से लगे टकनौर क्षेत्र में इन दिनों पांडव लीला का आयोजन चल रहा है। 5 दिन की इस लीला का समापन गैंडी खेल के साथ होता है। उत्तराखंड के लोग पांडवों को अपना अभिभावक मानते हैं और स्वर्गारोहिणी के समय छोड़े गए पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की आज भी पूजा करते हैं। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक कितने चरण बीत गए। महाभारत युद्ध को भी बरसों बीत गए। पांडव जब इस धरती पर आए थे, महाभारत युद्ध जीते हुए भी बरसों हो गए हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में आज भी पांडव लोगों के मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं। आज भी पांडव लीला के माध्यम से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पांडव देव रूप में अवतरित होते हैं। मान्यता है कि स्वर्गारोहिणी के समय पांडव अपने अस्त्र शस्त्र उत्तराखंड के लोगों के पास छोड़ आए थे और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों की पूजा पांडव लीला के मौके पर खास तौर पर की जाती है। नवंबर से फरवरी के बीच जब उत्तराखंड के किसान खेती के काम से कुछ हल्के पड़ जाते हैं, ऐसे में हर गांव में 5 दिन की पांडव लीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें पांडव के सभी पात्र गांव की थात पर नृत्य करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। यो बताया जाता है कि जब हिमालय में पांडव यात्रा पे आए थे, उन लाक्षागृह में उनकी जगह पे जो भील जाति के लोग जले थे, वो मनुष्यों पे देवता के रूप में अवतरित होकर ये नृत्य करते हैं। और ये जो हमारे पांडव लीला का जो नृत्य है, ये हर साल 5 दिन तक चलता है और 5वें दिन गंगा स्नान के साथ विधिवत इसका समापन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से गांव में समृद्धि आती है, पशुओं में बीमारी नहीं होती है, धन धान्य से लोग संपन्न होते हैं। ये हमारे 5 पांडव देवता यहाँ पर कई वर्षों से पौराणिक संस्कृति के आधार पर यहाँ पांडव नृत्य किया जाता है। ये हमारी गांव की परंपरा है और आज हमारा इस पांडव नृत्य का यहाँ पर 4था दिवस है। इसके अलावा पांडवों द्वारा गांव का सीमांकन भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से गांव की सीमा के अंदर कोई भूत प्रेत या अन्य बाधा प्रवेश नहीं करती है। उत्तराखंड के लोग पांडवों को अपना अभिभावक मानते हैं और उन्हीं से आज भी आमने सामने बातचीत कर अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। देव रूप में अवतरित होने वाले पांडव आज भी शक्ति प्रदर्शन करके लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। हमारा पांडव नृत्य तो वो मतलब पूरा उत्तराखंड की एक हमारी पहचान है। और जब हमारे पांडव नृत्य होते हैं कि वो तो ज़्यादा तो नहीं होता, खाली हमारे 1 2 3 दिन के होते हैं। पर हमें तब जैसे हमारे बाहर कोई ध्यानी कोई परिवार बाहर रहते हैं, वो घर जाते जो इसी जो ये कार्यक्रम होता है हमारा पांडव नृत्य, उस क्योंकि कुछ हमें साथ साथ हम गांव में जाते हैं। जैसे खौलते हुए तेल में हाथ डालकर पूड़ी निकालना, लोहे की लाल गर्म सब्बल को जीभ से चाटना, ऐसे काम हैं जिन्हें देखकर लोग आज भी अचंभित हो जाते हैं। क्या है पांडव लीला और उत्तराखंड में इसका विशेष रूप से क्या महत्व है, बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन सिंह रावत से। और पांडव में जो हमारे पुराने लोग हैं, उनकी जो है ऐसे समझते हैं कि जो ये हमारे जो है अभिभावक के रूप में है। और निश्चित जब पांडव कार्यक्रम होता है तो पूरे हमारे जो है जो बाहर सर्विस में है, बाहर जो जा रखे हैं लोग, सब लोग जो है घर को आते हैं और पांडवों से जो है अपने जो है सुख समृद्धि के लिए जो है पांडव नृत्य करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लाल संबल है उसको जो है अगर किसी पे जो है छाया पड़ी हुई है, किसी पे जो है कष्ट है, उस कष्ट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो है
वो बीमारी ठीक नहीं होती है। लेकिन हमारे पांडव जब जो है वो अपने दृष्टि से, अपनी ताकत से और अपने जो हमारा जो पांडवों के साथ जो है बहुत एक अभिभावक के रूप में हम मानते हैं, बहुत उनका आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद जो है रात को जो है वो जो है सब्बल जो है लाल सब्बल हमारे भीम अन्य जो पशु हैं आग में जो है वो रात को जो है पूरे हमारे गांव के जो जैसे हम बोलते हैं कि उत्तराखंड की हमारी बाउंड्री है, गांव की भी हमारी एक सीमा बाउंड्री होती है। वहां पर जो है कोई इस प्रकार का जो भूत पिचाक से जो जैसे जो है पुराने लोगों से सुनते हैं हम और हमने भी देखा है, तो वहां पर जो है उसको जो है बिल्कुल भी दफन किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उसको जो है शब्बलों को लाया जाता है और खुशहाली के लिए जो है उसके बाद जो है आग के तपन में जो है वो तैलुड़ा बोलते हैं हम उसको, और गरम-गरम तेल में जो है पुरियाँ बनती है। और पुरियों में जो है अपने जो थोड़ा बहुत किसी को जैसे किसी का जो है बच्चा नहीं होता है, किसी को जो है कोई परेशानी होती है ऐसी छोटी-मोटी परेशानी, तो हमारे देवता हैं जो पशुआ हैं वो पहले पानी में जो है हाथ डालेंगे और फिर कढ़ाई में जो है पानी फेंकेंगे। उसके बाद जलती हुई आग में वो जो है वहाँ से गरम-गरम पूरी निकाल के जो है उनको जो है वो भेंट चढ़ाते हैं, किसी देवता को देते हैं, किसी जो है आदमी को देते हैं, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो उसको जो है एक हम दोपहरी के रूप में मानते हैं उसको जो है गिफ्ट दे देते हैं। निश्चित आपने देखा होगा कभी कि जिस व्यक्ति को जो है पांडवों ने जो है वो जलती हुई आग से जो पूरी निकालते हैं उसको देते हैं, तो निश्चित उसका जो है वंश आगे भी चलता है, बच्चे भी होते हैं, कई 10 साल 15 साल तक जो है किसी के बच्चे नहीं होते, निश्चित उससे होता है। और पांडव को जो है हम अपना जो है एक जो है अभिभावक मानते हैं।